आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब कंगाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, FATF ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया है जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया हैं। मतलब ये कि अब पाकिस्तान न तो IMF और न ही विश्व बैंक से कोई सहायता ले पाएगा। पाकिस्तान के हातिमताई बने तुर्की को भी FATF ने अपने लपेटे में ले लिया है। मतलब ये कि अब पाकिस्तान के साथ उसके धर्मगुरु बने तुर्की को भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। इमरान खान लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करते रहे हैं, जिस चाल को टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट मार्क्स प्लेयर ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया। FATF की मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए बधाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार निगरानी ग्रे लिस्ट में है। इसकी सरकार के पास 34 सूत्रीय कार्य योजना है, जिनमें से 30 को एड्रेस किया गया है। इसमें से सबसे ताजा जून में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने उम्मीद जताई थी कि अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी एक्शन प्लान को लागू कर दिया है और आखिरी को भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। लेकिन FATF ने पाकिस्तान के उठाए गए कदमों से सहमत न होते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। इस साल के शुरुआती महीने में भी FATF की बैठक हुई थी, जिसमें पाक ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा गया था। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है और कई बार ब्लैक लिस्ट में जाने का भी खतरा बन चुका है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के हमदम दोस्त और धार्मिक गुरु तुर्की को भी FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और 2021 में रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है। और इसका मतलब ये होगा कि ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालियेपन की कगार पर है और ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर उसकी इकोनॉमी को और नुकसान होगा। इसकी वजह से IMF और विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होगी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।